ये जो अरावली पर्वत है ना, उसको हम खोद करके कुछ मैदान निकाल लेंगे जिससे हमारे देश के विकास में संविधान हो। लेकिन नेताजी वो हो कैसे सकता है? उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये सब करने के लिए कोर्ट से परमिशन ले लेंगे अपन लोग। लेकिन सर कोर्ट से परमिशन लेंगे कैसे? लेकिन नेताजी पर्वत तोड़ने के लिए कोर्ट कैसे मानेगा? हम कोर्ट से अपने देश के विकास के बारे में बात करें। ठीक है नेताजी, लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छा सा वकील चाहिए होगा। चलो तो फिर वकील के पास चलते हैं, उसके बारे में कुछ बात करें। चलो तो फिर चलते हैं नेताजी। चलो। वकील साहब नमस्कार। अरे आइए नेताजी आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ तो बताइए नेताजी कैसे आना हुआ, बैठिए। वकील साहब, हमें अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए। हाँ पर तुम्हें कोर्ट से परमिशन क्यों मिलेगी? हम कोर्ट में अपने देश के विकास के बारे में बात करेंगे। हाँ तो ठीक है, सोमवार को कोर्ट खुलेगा तो चलते हैं। ठीक है वकील साहब, चलते हैं। हाँ चलो, मिलते हैं कोर्ट में। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार नेताजी नमस्कार, बैठिए। क्या हुआ है उसका? मैंने कोर्ट में अपील कर दिया है, थोड़ी देर में सुनवाई। ठीक। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठो। अरावली पर्वत तोड़ने से देश का क्या फायदा? ऐसा करेंगे तो देश के सारे पर्वत नष्ट हो जाएंगे। जज साहब हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? जज साहब, अरावली पर्वत है जो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। तो क्या हुआ? जज साहब, इसका कुछ भाग तोड़कर देश का विकास करेंगे। और किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? सर, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द काम शुरू कर सकें। और किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप 100 मीटर से नीचे के पहाड़ तोड़कर अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो नेताजी, परमिशन मिल गई है, लेकिन आप 100 मीटर से नीचे के पहाड़ ही तोड़ सकते। हाँ ठीक है वकील साहब, तो चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, तो ठेकेदार साहब, जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं ना, हाँ? ये अरावली पर्वत है। तो ये ठेकेदार को हमने इसे तोड़ने के लिए दिया हुआ था, लेकिन वो आधा में कहीं काम छोड़ करके भाग गया है। तो हमारे नेताजी का ऑर्डर आया है कि इसको दोबारा से तोड़ने के लिए ठेका दे दिया जाए, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो फिर बताइए। हाँ ठीक है, टूट जाएगा। ठेकेदार साहब, तो इस पहाड़ को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट से हमें केवल 100 मीटर का ऑथराइज मिला है, तो 100 मीटर तक ही आप तोड़िए उसको। हाँ ठीक है, 100 मीटर ही तक तोड़ेंगे। हाँ। चलो जल्दी जल्दी काम करो, तोड़ो फटाफट। सब तोड़ना है, 100 मीटर ही तोड़ना। तोड़ो, फोड़ो फोड़ो जल्दी जल्दी। ले मोय को के तो ले कितना बड़ा काम कर, काम जल्दी जल्दी। मंजूरी कट जाए तो ही, नहीं तो सोकार की। हाँ जी भाई, क्या हुआ? हाँ नेताजी, जो ये अरावली है ना, मैंने इसको तोड़ने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया है। अच्छा। हाँ, और जो जिसके मुताबिक हमको लॉ एंड ऑर्डर मिला था ना 100 मीटर खोदने के लिए, तो मैंने 100 मीटर ही बोला है उसको। अरे क्या 100 मीटर, क्या 200 मीटर, जितना हो सके उतना तोड़ के निकालो खदान। अरे क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या 100 मीटर, क्या 200 मीटर? जनता का क्या, जनता तो रोती रहती है, इससे क्या निकलेगा? संगमरमर का पत्थर जिससे हम करोड़पति हो सकते हैं। हाँ, देश का नाम लेकर के अपन करोड़पति हो सकते हैं। चल। इससे जो संगमरमर निकलेगा ना, इससे अपन लोग करोड़पति हो जाएंगे। जनता का क्या, जनता तो रोती रहती है। अरे हाँ, वो तो है। तो मैं चलता हूँ, आइए देखना है आप लोग। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश को बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश को बचाओ, भारत माता की जय, देश बचाओ, जय। सुमन जी,
यहाँ पर बालकनी निकलवा देना, यहाँ छज्जा निकलवा देना, ठीक है। यहाँ जो अरावली पर्वत से संगमरमर निकलेगा ना, पूरे मकान में संगमरमर लगवा देना, और 10 तल्ला खुदवा देना, और 10 तल्ला में पूरा संगमरमर ही लगा देना, ठीक है। और वहाँ पर बालकनी निकलवा देना, और पूरा काम फिनिश करवा दो, ठेकेदार को दे दो। नेताजी गजब हो गया। क्या गजब हो गया भाई? नेताजी जनता पूरी भड़क गई है, अरावली पर्वत नहीं खोदने दे रही। क्या अरावली पर्वत नहीं खोदने दे रही है जनता? अब हमने 10 तल्ला का क्या होगा समझ भाई? चलो वकील से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ किसी से बात करो, मुझे संगमरमर चाहिए अरावली का। ये 10 तल्ला का जो ठेका दे दिया, इसका क्या होगा भाई? सामने कैसी आ तुम लोग कैसे आओ तो अरे वकील साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। गजब हो गया। बताइए नेताजी कैसे आना हुआ? अरे आना क्या हुआ, गजब हो गया। जो अरावली पर्वत तोड़ रहे थे ना, वो जनता भड़क गई, जनता भड़क चुकी है और पर्वत नहीं तोड़ने दे रही। कोई बात नहीं नेताजी, कोर्ट चलते हैं। जज साहब नमस्कार। नमस्कार। जज साहब, हमारे देश की जनता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अरावली पर्वत को तोड़ने में। क्यों? जज साहब, अरावली पर्वत अब हम लोग इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि सारा रेगिस्तान से चलने वाली रेतीली हवाएं हमारी उपजाऊ भूमि को बंजर बना देगी, जिससे हमारे देश में भूखमरी आ सकती है और कई बीमारियां भी आ सकती हैं। 100 मीटर पर्वत तोड़ने से क्या आपत्ति है? अगर हम तोड़ेंगे तो देश का विकास होगा। अरावली बचाओ, देश बचाओ। जी सर। वो तो ठीक है जज साहब, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि गुजरात से दिल्ली तक क्या होगा? हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरावली पर्वत से निकलने वाला ऑक्सीजन है जो अगर पहाड़ अपन तोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, और जो पेड़ पौधे हैं, जो रेतीली हवा के पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारा देश खतरे में पड़ सकता है। देश बचाओ, अरावली पर्वत बचाओ। ऑर्डर 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 ऑर्डर। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो अपना फैसला वापस लेती है। अरावली पर्वत को तोड़ने से रोक दिया जाए। द कोर्ट इट एग्जेक्ट।